हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज दिन था मंगलवार और मंगलवार को मेरा रहता है उपवास। पहले मैंने पूजा कर ली थी हनुमान जी की और उसके बाद में मसाला सर से इस बार एक मूर्ति लाई थी। तो वो मूर्ति मैं रखने वाली हूँ अब मेरी आंखों के सामने मेरी स्टडी टेबल पर, तो ताकि भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे, हमारा दिमाग का वो सही हिसाब से चल पाए इसलिए। और फिर मैंने इनके आगे जला दी एक कैंडल और उसके बाद में, और ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये कैंडल होममेड कैंडल है। अभी कुछ ही दिनों में मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनी है। इसके पास में भी आप देख रहे होंगे ये वाइट वाली जो कांच के अंदर है, ये भी घर पे ही बनाई हुई है। तो मैंने स्टार्ट की सबसे पहले आज। मैं सोच ही रही थी क्या पढूं, तो फिर मैंने सोचा चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी ज्योग्राफी को ही, और जो रिवीजन मोड में ही चल रहा है। तो मैंने ज्योग्राफी पढ़ी और इसके अंदर कुछ पॉइंट थे जो मैंने नोट डाउन किए हैं। उसके बाद में मैंने ली करंट की क्लास। आपको पता है मैं करंट अफेयर पढ़ती आ रही हूँ, पर मैंने क्लास नहीं ली थी, मैं बुक से ही पढ़ रही थी। चलो मैंने सोचा चलो हम एग्जिट क्लास ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी रहा क्लास लेने का अनुभव। और उसके बाद में मैंने कुमार गोरख सर की भी जो भारत का करंट जीके की क्लास भी ली। और फिर अभी कंप्लीट है, कौन कौन से कंप्लीट करने बाकी हैं। तो अभी देखो प्रकाश और गति बल तथा गति के नियम वाला हो चुका है। तो अभी हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला करना चाहें तो कर सकते हैं। इजी टॉपिक है, 1-2 दिनों में हो जाएगा, 2 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये कर सकते हैं, या अमल क्षार वाला करें, इस तरीके से ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन वाला ही टॉपिक करते हैं। 3rd नंबर आप देखते हैं भौतिक और रासायनिक। मैंने बीच में से उठा लिया था ये, अब ऊपर की ओर चलते हैं। तो भौतिक और रासायनिक ये मैंने पहले पढ़े हुए हैं मेरे तीनों, फिर भी हम इनके बाद में रिवाइज करेंगे। तो कितने टॉपिक हो जाएंगे? 3 3 6 2 8 टॉपिक है, और फिर हम रिवाइज करेंगे। तो एक दिन इनको रिवाइज करेंगे तो 8 दिनों में हो जाएगा, फिर 4 दिनों में। तो सबसे पहले हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ते हैं, और इसके लिए फर्स्टली एक बार बुक से पढ़ते हैं, और बुक से पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, क्लास भी लेंगे इसकी। तो बुक में ढूंढते हैं हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, पेज नंबर 21। और जो अमल छाल वाला टॉपिक है उसके मेरे नोट्स लिखे हुए हैं, तो मुझे वो ढूंढने पड़ेंगे। जब वो नोट्स मिलेंगे ना, आज शाम को प्रयास करूँगी मैं ढूंढने की, जब मिल जाएंगे तो मैं वो स्टार्ट कर दूँगी। 21 पेज 7 ये आ गया। देखो अब ये मेरे वाली बुक में इतना ही देर का है सिर्फ, ख़त्म। चलो पढ़ते हैं इसको। इस बुक में जो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन था वो पूरा एक ही पेज में दे रखा था, और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था। भौतिक परिवर्तन के अंदर, रासायनिक परिवर्तन के अंदर कुछ ऐसी बातें थी। लोहे का जंग लगना किसको कहते हैं, सेब का भूरा होना, कागज़ का कट जाना, फट जाना उसको क्या कहते हैं, तो मोमबत्ती का जलना। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण थे जो दे रखे थे, जो ईजी हैं, जो आ रहे थे। ये जो हमारा ये इस बुक से चैप्टर था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कंप्लीट हो चुका है। और अभी मैं दूसरी वाली बुक लाती हूँ, उसमें से भी पढ़ के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। विज्ञान और मैथ वाली बुक, ये टॉपर्स नोटबुक है। इसमें से देखते हैं इसके अंदर क्या मैटर दे रखा है। और अभी जो मैंने पढ़ा है वो वाली बुक है, ये हमारी विद्यालय विषय जो RBD सुभाषचरण सर के द्वारा प्रकाशित बुक। और फिर अब इसमें से इसी को निकालते हैं, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, वेरी चैप्टर 12 नंबर पेज। इसमें भी छोटा सा ही दे रखा है, ये रहा, एक पेज पे आ जाए। चलो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। प्रॉपर नोट्स में भी क्रिया संबंधी ज़्यादा चीज़ें दे रखी थी। अभी मैंने एक ही चैप्टर को 2 बुक से पढ़ लिया है, और अभी मैं जो दैनिक विज्ञान PYQ दिशा पब्लिकेशन वाली, इससे क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, या पेज नंबर 172। यहाँ से शुरू होती है। चलो इसको करते हैं, इससे हमें ट्यूशन के पैटर्न का पता चल जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हमारे जो विषय विद्यालय विषय वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिंदी,
इंग्लिश, मैथ, साइंस और सामाजिक विज्ञान। इसमें आप सामाजिक विज्ञान उसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज चारों के चारों सब्जेक्ट है उसको आप दिशा पब्लिकेशन बुक से करेंगे क्वेश्चन को, तो जो पीवाई के क्वेश्चंस करेंगे उससे आपको टॉपिक भी समझ में आ जाएगा, पैटर्न भी समझ में आ जाएगा और वो एक ईजी वे में भी रहेगा। आप उसके बाद में अपनी बुक में डिटेल से जो भी दे रखा है वो पढ़ सकते हैं, पर इसको आप साथ में लेकर जरूर चलें। इसके अंदर दिशा पब्लिकेशन के अंदर मैंने परावर्तन अपवर्तन वाला, प्रकाश वाला पूरा चैप्टर किया था, जो सारे के सारे क्वेश्चन मुझे पता चल गए कहाँ से क्या आता है। चारों सब्जेक्ट की आप जरूर दिशा पब्लिकेशन वाली बुक है वो लेके आ जाना। और उसके बाद में मैं सर्च आउट कर रही थी क्लास किसकी लो, रासायनिक या भौतिक परिवर्तन की, तो फिर मुझे उत्कर्ष की क्लास मिली, ये जो बच्चों की ही थी। 7th देखो 9th क्लास में भी ये चैप्टर है, 7th क्लास में भी चैप्टर है। और अगर हम NCERT या हमारे जो स्कूल में जो बुक चलती है उनके अकॉर्डिंग करेंगे, जो मास्टर इन्होंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी बहुत सारी क्लासें। प्रकाश वाला जो चैप्टर पढ़ा था मैंने वहाँ पे चेकआउट किया, उन टीचर का मुझे नहीं मिला, तो फिर ये उत्कर्ष वाले सर थे तो इनका मिला, मैंने इनका देख लिया। पर ये उतना ही था जितना बुक में है हमारी, क्योंकि बुक भी NCERT अकॉर्डिंग ही चली हुई है अब। तो इसमें 4 से 5 क्लासें दे रखी हो, 30 मिनट की क्लास है। आप 2x की स्पीड में करेंगे तो वो 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगी आपकी क्लास। तो इस तरीके से आप फास्ट फॉरवर्ड में भी करके देख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे देख सकते हैं। पर जो भी चैप्टर उसको NCERT या बुक के अकॉर्डिंग आप थोड़ा चेकआउट कर लेंगे तो वो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये क्लास ख़त्म हो जाने के बाद में मैं सोच ही रही थी कि अब नेक्स्ट क्या किया जाए। तो अगला जो सब्जेक्ट था वो मेरा आज मेरे जो टेस्ट क्वेश्चन थे मैंने उनको नहीं पढ़ा था आज, तो वो पढ़ने के लिए थोड़ा चेंज करने के लिए मैं छत पे आ गई थी। अदरवाइज मैं मॉर्निंग टाइम में इसको पढ़ती हूँ, आज मैं इवनिंग टाइम में लेके आ गई इसको और मैं छत पे पढ़ रही थी। और ये जो ध्वज है हम साला सर से लाए थे और मैंने इसको लगा दिया। इसको लगाने में भी थोड़ा सा, क्योंकि जो डंडा होता है वो उतना ऊपर नहीं था और जब तक ध्वज ऊपर ना लगे और वो लहराए नहीं तब तक ध्वज लगाने का मतलब ही क्या रहा। तो इसलिए मैंने फिर इसमें ना जो प्लास्टिक वाला ये जो डंडा है वो काठ वाले डंडे प्लास्टिक वाला सेट किया है। बस मैं सोच रही हूँ ज़्यादा आंधी ऊंधी आती है ना तो उस वक्त थोड़ी सी दिक्कत होगी, अदरवाइज ये काम चल जाएगा। उसके बाद में मैं घूम घूम के कर फिर यहीं पास में शादी थी तो डीजे चल रहा था और मैं फिर जेल को देख रही थी। इनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये जो डीजे पे जो गाना चल रहा है, जो धुन चल रही है, उसी व्यू पर नृत्य कर रहे हैं। आप भी देख सकते हैं फास्ट आती थी तो ये लहरा लहरा के उठती थी और अदरवाइज ऐसे स्मूथली उड़ रही थी। तो मैंने उनको कैप्चर कर लिया। और क्वेश्चन की बात की जाए तो आज मैंने 1 से लेकर 4 तक के टेस्ट थे उनको बैक टू बैक क्वेश्चन को याद कर लिया। अदरवाइज मैं रोज़ के एक टेस्ट को क्वेश्चन थे उनको याद करती थी। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ और फिर मैं पूजा पाठ वापस करती हूँ, अपना व्रत खोलती हूँ और उसके बाद मैं शुरू करती हूँ मैथ की पढ़ाई। और मैथ के अंदर अभी जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक चल रहा है, तो इसके अंदर जो नेक्स्ट जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है वो विशेष्य वाला है, रिमाइंडर रह जाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 3 या 4 पॉइंट है जो बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए, मैं आपको अलग से उसके बारे में बता दूंगी। एंड उसके बाद में मैंने ये चैप्टर खत्म हो गया था, इसमें ज़्यादा पॉइंट थे नहीं, मतलब यही था कि मतलब अगर 2 आता है, 2 के ऊपर कितनी भी पावर लगा दी जाती है तो वो 4 अंकों के बाद में रिपीट हो जाते हैं। इसमें 2, 3, 7, 8 ऐसे 4 ये अंक होते हैं। और इसके अंदर एक और था 0, 15, 62 या 56 कुछ ऐसे ऐसे है, जिनको भी कुछ डिजिट नंबर वही रहते हैं। उसके बाद में मैंने इंग्लिश पढ़ा और इंग्लिश में मैंने जो दिशा पब्लिकेशन की बुक थी उसी से मैंने स्टार्ट किया है। और ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है। रात को सोते वक्त मैं ये सोच रही हूँ 10 या 15 है, 1 वर्ड हो गया, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी मेरे 10 से 15 मिनट पढ़ लेंगे। इस बीच मैंने टेस्ट भी दिए थे 3, जो कि KVS से रिलेटेड हिंदी के टेस्ट थे, उनके मार्क्स भी मैं नेक्स्ट में बताती हूँ आपको। बाय बाय।